दोस्तों आप पहले मेरी पूरी बात को सुन लेने तो आप वीडियो को डिसलाइक और नेगेटिव कमेंट करोगे। ये वीडियो इलेक्ट्रिक हाउस वायरिंग प्लस इन्वर्टर फिटिंग कैसे किया जाता है जो कि मैं आपको एनिमेशन डायग्राम के जरिए सिखाने और समझाने वाला हूँ। अगर आप इस वीडियो को स्किप करते हैं तो लास्ट में आपको इतना ज़्यादा वायरिंग मिलेगा, आपको ऐसा लगेगा बहुत ज़्यादा धिंगाना हो गया, वायरिंग में गुच्चा हो गया, तब आपके समझ में नहीं आएगा और वीडियो को जो है डिसलाइक कर दूंगी। लेकिन आप स्टार्ट से अगर एंड तक देखते हो तो आपको पूरा वायरिंग समझ में आएगा, क्योंकि इसमें इतना ज़्यादा वायरिंग इस वजह से हुआ क्योंकि आपको हर एक पार्ट मैंने वायरिंग का जो है स्टेप बाय स्टेप कैसे लगाना है वो आपको बताया है, कनेक्शन कैसे करना है। अगर मैं चाहता तो इसका जो 2 रूम का भी फिटिंग बना सकता था, लेकिन मैंने सोचा आपको बताना है तो पूरा ही बता देते। तो चलिए वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। आप देखिए जी, इसके अंदर जितने भी पार्ट्स लगे हुए, चलिए मैं आपको उसका इंट्रोडक्शन देता हूँ उसमें क्या क्या लगा हुआ है। तो अभी राइट साइड में देख सकते हो हमारा जो एनर्जी मीटर, ये तो सभी को पता है। और हमारी जो है एमसीबी के अंदर आपको जो कि आइसोलेटर मिल जाता है। उसके बाद हमारा आरसीसीबी और एमसीबी यहाँ पे मैंने सभी 10 एम्पेयर की यूज़ किया है। अब अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। फिर आ जाता है हमारा हॉल के अंदर आप देख सकते हो 2 फैन मैंने रखा है और 3 लाइट रखा है और उसका कंट्रोल बोर्ड है यहाँ पे। और आते हैं फिर किचन पे। तो किचन में आप देख सकते हो एक फ़ैन लगा हुआ है और एक लाइट रखा है मैंने, और उसका एक यहाँ पे कंट्रोल करने के लिए बोर्ड है। और उसके नीचे एक जो बोर्ड देख रहे हो आप जिसमें 2 सॉकेट और 2 स्विच लगे हुए, ये मिक्सर और फ्रिज वगैरह ये कंट्रोल करने के लिए अप्लायंसेस, उसके लिए मैंने यहाँ पे रखा है इसे। अब आते हैं हम बेडरूम के ऊपर। तो बेडरूम में आप देख सकते हो 2 लाइट और एक फैन आपको मिल जाता है, उसका कंट्रोल करने का यहाँ पे बोर्ड भी लगा हुआ है। और टॉयलेट के अंदर मैंने एक लाइट और उसका स्विच, ठीक है जी। अब देखिए, अब जो बाथरूम है उसके अंदर मैंने एक लाइट और एक स्विच रखा है, और उसका अब जो है एक प्लग मैंने वहाँ पे डाला है सिंगल, जो कि हम गीज़र वगैरह अगर यूज़ करते हैं आप तो उसके लिए आपको कनेक्शन देने के लिए वहाँ पे पॉइंट भी दिया है। आप देखिए हमारा जो नीचे इन्वर्टर है और उसके नीचे बैटरी है, और इन्वर्टर के साथ यहाँ पे उसका इन्वर्टर का बोर्ड है कनेक्शन करने के लिए। और उसके जो आप तीनों भी पिन्स देख सकते हो जो इन्वर्टर के कनेक्शन करने के लिए काम में आएंगी। और यहाँ पे आप ये देख सकते हो एमसी बॉक्स के अंदर आपको इस तरह का एक न्यूट्रल जॉइंट कनेक्टर मिल जाएगा, जो कि सभी न्यूट्रल वायर के कनेक्टर को जो है यहाँ पे ज्वाइन करता है। तो आप जो है वीडियो को पूरा स्टेप बाय स्टेप यहाँ से देखिए, अब यहाँ से हम जो कनेक्शन स्टार्ट करेंगे। तो देखिए सबसे पहले हम जो है हॉल से स्टार्ट करते हैं। तो जो हमारा सबसे ऊपर का जो फैन है हॉल का, वहाँ से हमें जो है एक न्यूट्रल वायर कनेक्ट करनी है, और न्यूट्रल वायर को लेके जाना है जो हमारा एलईडी लाइट है उसके नीचे, और उसमें जला के आपको जो है कनेक्ट कर देनी है। फिर दोबारा से आपको न्यूट्रल वायर वहीं से लेना है, 10 mm की न्यूट्रल वायर यहाँ पे कनेक्ट करनी है, नहीं सॉरी 1.5 mm की यहाँ पे आपको कनेक्ट करनी है वायर। सभी जो अप्लायंसेस लगे हुए देखिए इस तरह से आप जो है एक सिंगल आप जो है न्यूट्रल वायर लगा दीजिए फैन को, तीनों लाइट्स को एक पॉइंट पे। आप देखिए जो हमारा न्यूट्रल वायर है उसे लेके जाना है हमारा स्विच बोर्ड के जो सॉकेट है उसके न्यूट्रल इस वाले पॉइंट पे, मतलब ये जो है न्यूट्रल पॉइंट होगा यहाँ पे आपको जो है लेके चल जाना है। उसके बाद में देखिए उसी पॉइंट पे आपको जो है एक वायर कनेक्ट करनी है 2.5 mm की, ठीक है जी, मोटी वाली वायर आती है 2.5 mm की, और उसे कनेक्ट करके लेके जाना है हमारा जो एमसीबी बॉक्स है उसमें, और उसमें आपको मिल जाएगा यहाँ पे न्यूट्रल कनेक्टर, वहाँ पे जाके से जो ज्वाइन कर देना है। यहाँ तक ठीक हो गया। आप देखिए इसके जो हमें ऑफर वायरिंग पूरी करना होगा। जो हमारा फ़ैन है ऊपर टॉप पे आप देख सकते हो हॉल में का, वहाँ से हमें जो स्टार्ट करना है, एक रेड वायर आपको लेना होगा 10 mm का। अभी यहाँ जितनी भी वायरिंग सब 10 mm में हम करेंगे, यहाँ से फेस वायरिंग स्टार्ट कर रहे हैं जिसे ऑफर वायर बोलते हैं। तो हमारा जो सबसे ऊपर जो फैन है देखिए आपको वहाँ पे एक वायर कनेक्ट करनी है रेड वाली 10 mm की, और उसे लेके आना हमारा जो रेगुलेटर है बोर्ड का, और वहाँ पे उसके एक पॉइंट पे आपको कनेक्ट कर देनी है। उसी रेगुलेटर का आपको दूसरा पॉइंट मिल जाता है, उसको लेके जाना है हमारा जिससे भी आप फ़ैन को ऑन ऑफ करने के लिए स्विच लगा रहे हो, वहाँ पे आपको ले जाके जो है इसे कनेक्ट कर देनी है। इस वाले स्विच से मैं जो है फ़ैन को ऑन ऑफ करने के लिए यूज़ करूँगा। आप देखिए जो हमारा उसके नीचे एलईडी लाइट है, उस लाइट का जो एक पॉइंट है आपको ऑफर वायर, जो हमारे रेड वायर भी जो कनेक्ट कर रहे हैं इसे ऑफर वायर बोलते हैं। आप देखिए वहाँ पे मैं एक वायर कनेक्ट करूँगा, देखिए इस तरीके से, और उसे जो है फैन वाले जो स्विच है उसके बाजू में ले जाके मैं लगा दूंगा। तो ये जो है मैं अभी लास्ट में बताऊँगा इन्वर्टर की वायरिंग भी कैसे जोड़नी है इसमें। आप देखिए यहाँ तक हो गया। फिर हमें जो उसके नीचे वाला जो एलईडी लाइट है वहाँ पे आपको जो है सेम इसी तरीके से एक वायर कनेक्ट करनी है, और उसे लेके जाना है इस वाले बटन पे जिस पे भी आप जो है कंट्रोल देना चाहते हैं ऑन ऑफ करने के लिए। फिर उसके नीचे वाला जो एलईडी लाइट है वहाँ पे हमें दोबारा से एक वायर कनेक्ट करनी होगी 10 mm की, जो कि रेड वाली रहती है, और उसे आपको जो है ज्वाइन करके लेके जाना है। जो हमारा स्विच बोर्ड है देखिए यहाँ से मैंने वायर को ज्वाइन किया, और जो हमारा स्विच बोर्ड है उसके लेफ्ट साइड में ये बटन खाली है, मैं यहाँ पे से जो है यहाँ से ऑपरेट करना चाहता हूँ, मैंने यहाँ पे से जाके जो है ज्वाइन कर दिया। आप सबसे नीचे हमारा जो फ़ैन लगा हुआ है, इस फ़ैन का हमें वायर लेके जाना होगा। जो हमारा स्विच बोर्ड है उसका अभी भी रेगुलेटर खाली है, तो चलिए हम यहाँ पे एक वायर को कनेक्ट कर दिए। तो यहाँ पे देख सकते हो 10 mm की यहाँ पे मैंने वायर को कनेक्ट किया, और इसे लेके जा रहा हूँ मैं देखिए इस वाले स्विच बोर्ड के
रेगुलेटर पे, और उसी रेगुलेटर का जो दूसरा पॉइंट है आपको जो है बटन पे कनेक्ट कर देना है, जिससे भी आप उसे ऑपरेट करना चाहते हैं। फिर उसके नीचे आना हमारा जो स्विच यानी कि जो हमारा सॉकेट है यानी कि प्लग है, जिसमें हमने नेगेटिव वायर कनेक्ट करी है यानी न्यूट्रल वायर, उसी का जो लेफ्ट साइड में जो बटन है ये वाला, इस बटन के पॉइंट से आपको जो इस सॉकेट के पॉइंट पे आपको जो है एक वायर कनेक्ट कर देनी है। यहाँ पर जो हमारा ये फेस वायरिंग ऑफर वायरिंग जो है पूरा कंप्लीट हो जाता है। अब इस हॉल के बोर्ड में हमें जो है इलेक्ट्रिसिटी का पॉइंट देना है और एक इन्वर्टर के कनेक्शन का पॉइंट देना है। तो देखिए हमारा जो इसमें 3 लाइट मिल जाती है और 2 फैन मिल जाती है। तो ऊपर वाला जो फैन है और उसके नीचे वाला जो लाइट है मैं ये इन्वर्टर पे रखना चाहता हूँ, और बाकी की जो नीचे के 2 लाइट डायरेक्ट फैन है मैं ये लाइन पे रखना चाहता हूँ। तो इसका वायरिंग कैसे करेंगे वो देख लीजिए। सबसे पहले हम इन्वर्टर की वायरिंग करेंगे। जो ऊपर का फैन और उसके नीचे वाला लाइट है उसका आप स्विच देख लीजिए कौन सा है। तो मैं इस वाली स्विच पे देखिए इसके पॉइंट अभी खाली है, तो यहाँ पे मैं एक वायर कनेक्ट करूँगा ब्लू वाली, और जो फैन का जो स्विच है उस पर भी मैं एक ब्लू वाली वायर कनेक्ट करूँगा और इसे लेके आऊँगा एमसीबी बॉक्स में, और एमसीबी बॉक्स पे से मैं एक 10 एम्पीयर के एमसीबी में यहाँ पे जो है ज्वाइन कर दूंगा यानी कि कनेक्ट कर दूंगा, जो कि हमारा ये इन्वर्टर का एमसीबी रहेगा। अब देखिए हमारा जो बोर्ड है उसका जो सॉकेट है, सॉकेट का ये वाला जो बटन है, इस बटन के मैं यहाँ पे एक पॉइंट पे एक वायर कनेक्ट करूँगा। फिर उसके जो लेफ्ट साइड में जो उसका बटन है लाइट का, मैं वहाँ पे एक वायर कनेक्ट करूँगा स्विच पे। फिर जो दूसरे जो स्विच बाकी है दोनों फैन का और लाइट का, मैं वहाँ पे दोनों को कनेक्ट करके लेके आ रहा हूँ यहाँ पे देखिए एमसीबी बॉक्स के अंदर। और एमसीबी बॉक्स में से राइट साइड पे जो पहले वाला एमसीबी है मैं इस वाले एमसीबी पे जो है इसे कनेक्ट कर दे रहा हूँ। इस एमसीबी से ये वाला हॉल का जो वायरिंग है पूरा ऑपरेट होगा। ठीक है जी। इतना होने के बाद में हमें आना होगा किचन पे। तो किचन में एक फ़ैन मिल जाता है हमें और एक लाइट मिल जाता है, और उसका यहाँ पे आप बोर्ड्स देख सकते हो। तो जो हमारा फ़ैन है उस फैन के आपको जो है एक न्यूट्रल वायर 10 mm की वायर लेनी है, और उस 10 mm के वायर को देखिए इस तरीके से आपको कनेक्ट करना होगा, और इसे लेके आना हमारा जो लाइट है उस लाइट के न्यूट्रल पे, कोई भी आप दोनों से पॉइंट पे लगा सकते हो। यहाँ पे मैं एक न्यूट्रल पॉइंट उसका बना लेता हूँ। तो वहाँ से आपको कनेक्ट करके लेके आना सॉकेट के न्यूट्रल पॉइंट पे, फिर सॉकेट के न्यूट्रल पॉइंट से आपको लेके आना है दूसरे से नीचे वाले सॉकेट के न्यूट्रल पॉइंट पे, और यहाँ से आपको 2.5 mm की वायर कनेक्ट करनी है आप। और देखिए इस वाले सॉकेट पे आपको जो है लेके आना है न्यूट्रल, और उसके नीचे से लेके आना हमारा जो एमसीबी बॉक्स है उसके जो ज्वाइंट कनेक्टर है न्यूट्रल का, वहाँ पे आपको लाके जो है कनेक्ट कर देनी है। हमारा जो न्यूट्रल वायरिंग किचन का हो जाता है। अब हमें जो है किचन की जो ऑफर वायर यानी कि फ़ैन का और लाइट का वो कनेक्ट करनी है। जो फ़ैन देखिए हमारा जो फ़ैन है वो वहाँ से हमें जो है 10 mm की एक वायर लेनी है, और जो फ़ैन है हमारा वहाँ पे आपको जो है कनेक्ट करनी है कुछ इस तरीके से, और इसे लेके आना हमारा जो बोर्ड है यानी कि जो उसका कंट्रोल करने का बोर्ड है, तो वहाँ पे आपको देखिए इस तरीके से लेके आना है। और उसके जो रेगुलेटर है, रेगुलेटर के आपको 2 पॉइंट मिलेंगे, तो एक पॉइंट पे आप जो है कनेक्ट कर दीजिए कुछ इस तरीके से। और जो उसका दूसरा पॉइंट है आपको वहाँ से एक वायर कनेक्ट करनी है, उसके जो जिससे भी आप जो स्विच से ऑपरेट करना चाहते हैं वहाँ पे आप जो है कनेक्ट कर दीजिए। और फिर हमारा जो एलईडी लाइट है वहाँ से आपको एक वायर कनेक्ट करके लेके आनी है रेड वाली 10 mm की, और जो उससे भी आप जिससे भी आप उसे कंट्रोल करना चाहते हैं उस वाले बटन पे आप जो है लगा दीजिए। फिर जो दूसरे वाला बटन है सॉकेट का, वहाँ पे आपको एक पॉइंट खाली मिल जाता है, उस पॉइंट को जो है सॉकेट के पॉइंट से आपको इस तरीके से देखिए अटैच करना होगा यानी कि वायर लगाना होगा। तो यहाँ पे जो हमारा ऑफर वायरिंग जो है वो हो जाता है किचन का। अब इसके अंदर हमें जो है इलेक्ट्रिक सप्लाई और उसका इन्वर्टर का सप्लाई देना है। तो सबसे पहले हम जो इसमें इन्वर्टर का सप्लाई देंगे। तो देख सकते हैं यहाँ पे मैंने एक ब्लू वायर को कनेक्ट किया है, क्योंकि मुझे एक लाइट और ये फ़ैन दोनों रखना है। तो देखिए मैंने दोनों लाइट और फैन के बटन पे इन्वर्टर की ब्लू वाली वायर को कनेक्ट कर दिया, और इसे लेके आया है मैंने एमसीबी बॉक्स में, और जो एमसीबी बॉक्स में हमारा इसका एमसीबी था इन्वर्टर का, वहाँ पे आके मैंने इसे कनेक्ट कर दिया है। अब इसके अंदर जो है हम किचन के अंदर 2.5 mm की हैवी वायरिंग घुमाती है। किचन का जो नीचे वाला बोर्ड है उसके प्लग पे एक वायर कनेक्ट करनी है, उसके जो बटन है उसके एक पॉइंट पे आपको वायर कनेक्ट कर देना है, फिर दूसरे वाले बटन पे से एक वायर कनेक्ट करना है, उसके राइट साइड में वाला जो प्लग है उसके वायर पे आपको पॉइंट पे एक वायर कनेक्ट कर देनी है। अब देखिए सबसे ऊपर वाला जो बोर्ड है हमारा उसका प्लग का भी वायर हमारा एक बाकी है, तो वहाँ से आपको जो 2.5 mm का देखिए वायर कनेक्ट करना है। यहाँ पे देखिए इस वाला इस तरीके से आपको एक वायर कनेक्ट करके लेके आनी है। जो नीचे वाले दोनों भी बटन है इसके बटन पे दोनों भी पॉइंट्स पे आपको जो है 2.5 mm का वायर को कनेक्ट करनी है, और इसे वायर कनेक्ट करके लेके जाना है हमारा जो एमसीबी बॉक्स है उसमें। और एमसीबी बॉक्स में सब जो है जो एमसीबी मिलती है हमारी किसी भी एक एमसीबी पे आप जो है लगा दीजिए, इस पर आप ये ऑपरेट करना चाहते हैं। ठीक है जी, ये हमारा जो किचन का वायरिंग हो जाता है। यहाँ पे भी जो है मैंने अर्थ वायर को अभी छोड़ रखा है। ठीक है, अब देखिए हमें आना है हमारा बेडरूम, टॉयलेट और बाथरूम पे। तो जो हमारा बाथरूम का लाइट है वहाँ पे देखिए हमारा एक न्यूट्रल वायर को कनेक्ट करना है 1.5 mm की वायर, और फिर उसे लेके जाना है टॉयलेट की लाइट में, और फिर टॉयलेट के लाइट में से आपको कनेक्ट करके लेके आना हमारा जो बेडरूम का फ़ैन है वहाँ पे, और उस फैन से आपको जो है दोनों एलईडी लाइट्स जो हमारी वहाँ पे आपको न्यूट्रल पॉइंट एक एक जो है कनेक्ट कर देनी है। अब देखिए उसी न्यूट्रल पॉइंट को लेके आना है हमारा जो बोर्ड है उसके बोर्ड के जो प्लग है उसके प्लग पे जो है एक पॉइंट पे आपको न्यूट्रल कनेक्ट कर देनी है, और वहाँ से आपको 2.5 mm का वायर कनेक्ट करके लेके आना है एमसीबी बॉक्स में, और एमसीबी बॉक्स में से आपको लेके जाना है वहाँ पे एक आपको स्ट्रिप मिल जाएंगी न्यूट्रल कनेक्टर की। देखिए यहाँ पे आपको जो है ला के ज्वाइन कर देना है। यहाँ तक हमारा न्यूट्रल वायरिंग हो गया बेडरूम का।
अब हमें आना होगा बाथरूम में। देखिए बाथरूम में आपको जो लाइट मिल जाता है वहाँ पे आपको एक ऑफर वायर कनेक्ट करनी है और उस ऑफर वायर को यानी कि रेड वायर कनेक्ट करनी है 10 mm की। और देखिए इसका जो स्विच है जिससे आप ऑपरेट करना चाहते हैं उसके स्विच के एक पॉइंट पे आप जो है इसे कनेक्ट कर दीजिए। इसी तरीके से हमें जो है दोबारा से टॉयलेट पे आना है। देखिए टॉयलेट का भी वायर इस तरीके से आपको जो है कनेक्ट कर देना है, जहाँ पे भी जिस बटन से आप ऑपरेट करना चाहते हैं। मैं इस वाले बटन से ऑपरेट करना चाहता हूँ। अब देखिए हमारा जो फैन है उस फैन से आपको जो है एक वायर कनेक्ट करनी है 10 mm की, जो कि ऑफर वायर रेड वाली रहती है हमारी। और इसे कनेक्ट करके लेके आना हमारा जो रेगुलेटर है, रेगुलेटर के एक पॉइंट पे ला लीजिए। रेगुलेटर का जो दूसरा पॉइंट है आपको वो जिससे भी आप ऑपरेट करना चाहते हैं, जिससे भी स्विच से, आप उस वाले स्विच पे आप जो है कनेक्ट कर दीजिए। फिर आता है हमारा लाइट। तो देखिए अब जो ऊपर लाइट है उस लाइट के पॉइंट से आपको जो है फिर से हमें जो एक ऑफर वायर कनेक्ट करनी होंगी रेड वाली, जो पहले वाला जो लाइट है बीच का, मैं इससे चलिए कनेक्ट करता हूँ वायर वहाँ से। और ये देख सकते हो यहाँ पे मैंने एक वायर को कनेक्ट किया है और इसे लेके आऊँगा मैं जिससे भी इसे ऑपरेट करना चाहता हूँ, इस वाली स्विच से मैं ऑपरेट करना चाहता हूँ उसको। तो मैं देखिए यहाँ पे इसे जो है लगा देता हूँ। तो ये सबसे रेगुलेटर का नीचे वाला जो स्विच है मैं यहाँ पे इसे कनेक्ट कर देता हूँ इस वाले पॉइंट पे। आप देखिए हमारा जो दूसरा लाइट का जो वायर है मैं इसे लेके आता हूँ और इस वाले स्विच से मैं इसे कंट्रोल करना चाहता हूँ, इस वाले स्विच पे मैं इसे जो है कनेक्ट कर देता हूँ। यहाँ तक कि हमारा ये वायरिंग हो गया। अब इसके अंदर जो हमारा ये देखिए जो प्लग है, प्लग का ये स्विच का हम जो है वायरिंग कर देते हैं, यहाँ पे इसका जो है कनेक्शन कर देते हैं। अब देखिए इसको जो है हमें सप्लाई देना होगा जो है सॉकेट में, जो है ये जो एक लाइट है और ये सॉकेट में इलेक्ट्रिसिटी कंट्रोल करना चाहता हूँ। बाकी का जो फैन और लाइट है मैं वो इन्वर्टर से कनेक्ट करना चाहूँगा। तो नीचे वाला जो आप देख सकते हो, नीचे रेगुलेटर के जो नीचे जो दो स्विच है वहाँ पे आपको जो है प्लग का जो स्विच है वहाँ पे आपको एक वायर कनेक्ट करनी होंगी 2.5 mm की, जो हमारा राइट साइड में जो बोर्ड के अंदर लगा हुआ है सॉकेट, ठीक है। और जो उसका लेफ्ट साइड के अंदर ये जो स्विच लगा हुआ है ये वाला, देखिए जो लाइट का स्विच था यहाँ पे मैंने वायर को कनेक्ट किया है। यहाँ से मैं 2.5 mm का वायर को कनेक्ट कर रहा हूँ और इसे लेके जाऊँगा मैं MCB सीधा बॉक्स में। और MCB बॉक्स में से जो भी इसकी MCB रहेंगी मैं इसमें MCB पे जो है कनेक्ट कर दूंगा इस तरीके से। आप देखिए जी हमारा ये वायरिंग हो गया। अब हमें इसमें जो इन्वर्टर का वायरिंग घुमाना होगा तो मैं बेडरूम, टॉयलेट, बाथरूम में तीनों में दूंगा। बाथरूम से देखिए जो बाथरूम का जो स्विच है वहाँ पे मैं एक ब्लू वायर को कनेक्ट करूँगा और इसे लेके जाऊँगा जो टॉयलेट का जो स्विच है वहाँ पे ले जाके पहले इसे कनेक्ट करूँगा इस तरीके से। आप देखिए यहाँ पे हमने को वायर को जो वायर है हमने कनेक्ट कर दिया। यहाँ से आपको एक वायर कनेक्ट करनी है वही वाली ब्लू वाली, और इसे लेके आना है जो हमारा ये फैन और जो लाइट का बटन है उस वाले बटन पे जो मैं इसे दोनों पॉइंट्स पे कनेक्ट करूँगा कुछ इस तरीके से। देखिए ये हमारा जो है फैन और बेडरूम में का जो फैन और एक लाइट है ये वाला, ये इन्वर्टर से कंट्रोल होगा। और इस वायर को जो कनेक्ट करने के बाद में लेके जाना है हमारा जो MCB बॉक्स है, MCB बॉक्स मिल जाना है। और जो हमारा इन्वर्टर वाला MCB है इसके अंदर आपको लाके जो है ये कनेक्ट कर देनी है, ठीक है। तो इस तरीके से ये वायरिंग हो गया। फिर हमें जो है बाथरूम में आना है। बाथरूम में हमें जो एक स्विच मिल जाता है हमको, सिंगल वाला एक स्विच और प्लग, जो कि हैवी यानी कि गीज़र वगैरह हीटर चलाने के लिए यूज़ में आता है। देखिए मैंने उसका जो प्लग है वहाँ पे एक वायर को कनेक्ट किया, उसके सॉकेट पे कनेक्ट किया। फिर दूसरे वाला जो वायर है 2.5 का वायर ही करना है आपको कनेक्ट, और इससे लेके जाना है हमारा सीधा MCB बॉक्स में। और इसके भी जो भी MCB रहेंगी सिम यानी कि सेपरेट MCB, उसमें मैं इसे जो है कनेक्ट कर देता हूँ इस तरीके से। अब देखिए उसी प्लग का जो हमारा न्यूट्रल पॉइंट बचता है, तो इस न्यूट्रल पॉइंट को देखिए मैं इस तरीके से यहाँ पे कनेक्ट करूँगा और इसे लेके आऊँगा हमारा जो MCB बॉक्स है उसमें। और इसका जो स्ट्रिप लगा हुआ है न्यूट्रल कनेक्टर का, ये वाला जॉइंट कनेक्टर न्यूट्रल का, मैं यहाँ पे से लाके जो है कनेक्ट कर दूँगा। इस तरीके से ये पूरा वायरिंग हो जाता है। तो देखिए हमने जो वायरिंग के अंदर इन्वर्टर की वायरिंग तो पूरी कर दिया है, लेकिन इन्वर्टर को कनेक्ट कैसे करना है वो भी देख लीजिए। जो हमारा नीचे इन्वर्टर देख सकते हो आप, और उस इन्वर्टर के नीचे आपको बैटरी मिल जाती है। तो बैटरी में आपको प्लस और माइनस के दो ऑप्शन मिल जाती है वायर कनेक्ट करने के लिए। तो देखिए यहाँ पे मैंने जो प्लस वाला वायर है और माइनस वाला वायर है उसका जो है कनेक्ट कर दिया है। और इसी इन्वर्टर का आपको एक केबल मिल जाता है यानी कि पिन मिल जाती है जो चार्ज करने के लिए वो करने के लिए काम में आती है। तो देखिए ये भी मैंने यहाँ पे जोड़ दिया है। अब देखिए उसी इन्वर्टर के पीछे आपको यहाँ पे एक प्लग यानी कि पिन अलग से लगानी होगी, और इसमें 1.5 mm का ब्लू वायर कनेक्ट करिए आप, सिंगल वायर, ठीक है। और इसे लेके आइए इस वाले पिन पे, ये भी सिंगल रहेगा। और इस वाले पॉइंट पे आपको कनेक्ट करना है जहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ वीडियो में, जहाँ पे उसी पॉइंट पे आपको कनेक्ट करना है, फेस चेक करके कनेक्ट करना है, ठीक है। आप देखिए उसका जो नीचे वाला बोर्ड है लेफ्ट साइड में आप देखिए 16 एम्पियर का एक प्लग लगा हुआ है। उस प्लग का जो कि फेस पॉइंट आपको इस तरीके से ज्वाइन करना है और उसका जो सॉकेट है उस वाले पॉइंट पे आपको लेके जाना है। उसी सॉकेट के नीचे आपको देखिए वायर कनेक्ट करनी है 2.5 mm की, और उसे लेके जाना है हमारा जो MCB बॉक्स है। MCB बॉक्स के अंदर अभी भी एक MCB खाली है जो कि इन्वर्टर को करंट देने के लिए। तो इस देखिए मैंने यहाँ पे जो है ज्वाइन कर दिया इस वाले MCB में। अब उसी दोबारा उसी बोर्ड पे आ जाना है, और लेफ्ट साइड में हमारा जो प्लग है उसका जो न्यूट्रल पॉइंट है, ठीक है जी, उस प्लग का न्यूट्रल पॉइंट को आप देखिए इस तरीके से आपको एक वायर कनेक्ट करनी होगी और इस न्यूट्रल वायर को लेके जाना है। ये भी 2.5 mm की रहेंगी, ठीक है। और इसे लेके जाना है MCB बॉक्स में, और जो उसका
न्यूट्रल कनेक्टर है स्ट्रिप है, उसमें आपको ले जाके ये ज्वाइन कर देनी है। सभी न्यूट्रल वायर यहाँ पर ही आते हैं, ठीक है। ये होने के बाद में हमारा जो दोबारा से फिर से हमें जो उसी बोर्ड पे आना है और उस बोर्ड में देखिए इस वाले पॉइंट पे आपको जो है ब्लू वायर कनेक्ट करनी है 2.5 mm की, और फिर से लेके जाना है हमें एमसी बॉक्स में। और जिसमें हमने पूरे वायरिंग के वायर्स लाए थे इन्वर्टर की, तो उसके नीचे वाले पॉइंट पे आपको देखिए इस तरीके से वायर को कनेक्ट कर देना है इन्वर्टर की। तो यहाँ पे देखिए हमारा पूरा वायरिंग हो जाता है, लेकिन अभी अर्थ वायरिंग जो है पूरा बाकी है। तो अर्थ वायरिंग में हम चलिए कंप्लीट कर लेते हैं। जो नीचे वाला स्विच बोर्ड देख रहे हो, यहाँ से देखिए मैं ग्रीन वायर को कनेक्ट कर रहा हूँ, उसके जो बीच बीच वाले पॉइंट है सभी। तो देखिए इस वाले मैंने फिर बाथरूम के बोर्ड पे लेके गया, वहाँ पे हमने वायर को कनेक्ट कर दिया। फिर बेडरूम के बोर्ड पे लेके गया सॉकेट के, वहाँ पे भी मैंने जो है इसे कनेक्ट कर दिया। फिर से दोबारा लेके आया मैंने किचन में जितने भी प्लग्स है इसके मैंने अर्थ पॉइंट को जो है ज्वाइन कर दिया, यानी कि कनेक्ट कर दिया है। और इसे जो हॉल का जो एक सॉकेट बाकी था वहाँ पे भी मैंने कनेक्ट कर दिया है। और इससे सभी जो भी हमने अर्थ वायर कनेक्ट किया इसे लेके आना हमें जो है अब ग्राउंडिंग इसका जो है जो हमारा एमसी बॉक्स है वहाँ पे आपको लाके कनेक्ट कर देना है। और वहाँ से हमारा जो है ज़मीन के अंदर आप खोद के लगा सकते हो वो जो भी अर्थिंग आपको बनाना है। देखिए इस तरीके से ये वायरिंग हो गया। अब हमें जो है एमसीबी बॉक्स में आ जाना है और इसकी वायरिंग हम करेंगे एमसीबी बॉक्स की। तो देखिए यहाँ पे आपको आइसोलेटर मिल जाता है। इस आइसोलेटर के जो लेफ्ट साइड वाली जो एमसीबी वाला पॉइंट है, यानी कि जो पॉइंट लगा हुआ है, इस पॉइंट से आपको एक वायर कनेक्ट करनी है 2.5 mm की या फिर 4 mm की यूज़ कर सकते हो। और इसे लेके जाना है आरसीसीबी के नीचे वाले पॉइंट भी, ठीक है। और आरसीबी का जो ऊपर वाला पॉइंट है वहाँ से आपको न्यूट्रल वायर को कनेक्ट करनी है। इसे लेके जाना जो हमारा उसी के अंदर न्यूट्रल कनेक्टर यानी कि जॉइंट कनेक्टर लगा है वहाँ पे ले जाके आपको कनेक्ट कर देना है। आप देखिए हमारा ये तो न्यूट्रल वायरिंग हो गया। फिर से हमें दोबारा से आना है आइसोलेटर पे। आइसोलेटर के अंदर हमारा जो है डबल पोल की एमसीबी रहती है असल में, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए हमने फेस वायर को कनेक्ट किया जो कि 4 mm का आपको कनेक्ट करना है। 4 mm का वायर कनेक्ट करने के बाद में जो आरसीसीबी है वहाँ उसके जो दूसरे वाला पॉइंट है वो आपको वहाँ पे कनेक्ट करना है। फिर ऊपर वाले से आपको निकालना है और उसका पॉइंट कनेक्ट करके आपको लेके जाना है जो हमारे जितने भी एमसीबी है, एमसीबी में सभी पॉइंट आपको जो है कनेक्ट कर देनी जितने भी आपके नीचे वाले पॉइंट है। इस तरीके से हमारा ये कनेक्शन हो गया। आप देखिए हमारा जो बिजली का जो मीटर है उसका बिजली के मीटर से हमें जो है कनेक्शन लाना होगा आइसोलेटर में। तो जो उसका न्यूट्रल और फेस है देखिए वो यहाँ पे कनेक्ट कर दिए। तो सबसे पहले हम जो यहाँ पे न्यूट्रल को कनेक्ट करते हैं और ये देखिए मैंने जो है आइसोलेटर के न्यूट्रल वाला पॉइंट जो है यहाँ पे ज्वाइन कर दिया है। फिर उसी तरह से हमें सेम तरीके से मीटर में से करंट लेके आना है, एनर्जी मीटर में से फेस वायर को, और देखिए इस तरीके से आपको कनेक्ट कर देना है। तो दोस्तों हमारा देखिए यहाँ पे पूरा वायरिंग है वो कंप्लीट हो जाता है। अभी देखिए आपको पूरा वायरिंग एकदम कॉम्प्लिकेटेड दिख रहा होंगे, यानी कि बहुत ज़्यादा वायरिंग दिख रही होंगी। अगर आप मैंने आपको स्टार्ट में ही कहा था कि अगर आप वीडियो को स्किप कर देते यानी कि भगा देते तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। देखिए अभी कितना ज़्यादा वायरिंग हो गया। अभी मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप समझाया है तो आपका समझ में आ गया होगा पूरा। अब आप जो है किसी की वायरिंग कर सकते हो। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आता है तो आप मेरा इंस्टाग्राम ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे आपको जो भी प्रॉब्लम आएगा मैं आपके सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगा, क्योंकि और आपको जो भी रिप्लाई रहेगा वहाँ पे मैं आपको दे दूँगा। तो इंस्टाग्राम का लिंक जो है आपको मेरे चैनल के अंदर तो जाने के बाद में मिल जाएगा, वैसे डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूँगा वीडियो के, ठीक है जी। दोस्तों यहाँ पे अगर आप कोई चेंजेस करना चाहते हैं, जैसे कि यहाँ पे कोई सॉकेट बढ़ाना चाहते हैं या फिर लाइट या फिर फैन बढ़ाना चाहते हैं तो आप बढ़ा सकते हो। सिर्फ आपको जो है वायरिंग थोड़ी सी उसमें कनेक्ट करनी होगी। जैसा कि यहाँ पे अगर आपने एक सॉकेट बढ़ा दिया और वो आप जो है इन्वर्टर पे रखना चाहते हैं तो आपको जो है उसमें जो करंट देने के लिए जो वायर है वो आपको ब्लू वाली वायर कनेक्ट कर देनी है, तब वो इन्वर्टर पर हो जाएगा, ठीक है। और आप अगर कोई आप लाइट बढ़ाते हो तो आपको जो है उस लाइट के बटन में इन्वर्टर का वायर कनेक्ट कर देंगे तो वो लाइट इस पर हो जाएगा इन्वर्टर पे। अगर आप इन्वर्टर की जगह लाइन का वायर कनेक्ट कर देते हैं तो वो लाइन पे हो जाएगा। और यहाँ पे आपको मैं एक कन्फ्यूजन क्लियर कर देता हूँ। जो इन्वर्टर है तब हमारा जो लाइन ऑन रहता है तो हमने जितना भी इसका कनेक्शन घुमाया है तो इन्वर्टर के अंदर जो रिले लगा रहता है वो बाईपास कर देता है और जितने भी हमने कनेक्शन किए हुए इन्वर्टर के वो लाइन पे चलते हैं, ठीक है। जैसी लाइन चल जाती है तब हमारा जो इन्वर्टर है वो ऑन हो जाता है और उसका जो आउटपुट निकलता है हमने जितने भी कनेक्शन किए उससे हमारे जो लाइट फैन है वो सब चलते हैं। तो इसका आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो आप अपने हिसाब से वायरिंग करिए। मेरा काम था समझाना किस तरीके से वायरिंग करना है। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो इंस्टाग्राम पे पूछ लेना। वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए और जो चैनल पे नए हैं तो भाई क्या कर रहे हो, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।